हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ज़्यादातर ये होता है कि उन्होंने स्टेंट डलवाए होते हैं, एंजियोप्लास्टी कराई होती है। तो हमारे एक व्यूअर्स ने हमसे क्वेश्चन किया है कि स्टेंट डलवाए हुए हों और उनको 2 मंथ्स हो चुके हैं स्टेंट डलवाए हुए, तो क्या फिशर का ऑपरेशन कराया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि हार्ट पेशेंट्स कितने अरसे बाद सर्जरी करवा सकते हैं और स्पेशली ये जो फिशर का ऑपरेशन होता है, पेरिनेल सर्जरीज होते हैं, ये कितना वेट करना चाहिए एंजियोप्लास्टी के बाद। मोस्टली जो पेशेंट्स हार्ट अटैक हुआ होता है जिनको, वो तो ये रिकमेंडेशन है कि 6 वीक्स तक आप वेट करें। 2 मंथ्स भी कहते हैं, 6 वीक्स 1.5 मंथ हो जाएगा और 2 मंथ्स हो जाएंगे 8 वीक्स। इतना तक वेट करना चाहिए। और आप दूसरी एक सर्जरी कराने के लिए अगर हार्ट अटैक हुआ है तो इससे रिस्क ऑफ री अटैक, दोबारा अटैक होने का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। अगर एंजियोप्लास्टी कराई है, स्टेंट डलवाए हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, तो उसमें अब 6 वीक्स का जो टाइम है वो आप वेट कर सकते हैं अगर तो मेटल स्टेंट्स डलवाए हैं। और अगर तो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स होते हैं, DES स्टेंट्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। आपका जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो आपको बताएगा कि कौन से स्टेंट डले हुए हैं। उनमें फिर ये होता है कि 6 मंथ्स तक भी उसका वेट किया जा सकता है, उसके बाद ऑपरेशन करवाना चाहिए। लेकिन एनल फिशर का प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और बहुत ज़्यादा पेशेंट को तंग कर रहा होता है, डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो ये होता है कि क्योंकि एक फ़ायदा ये है कि इसमें फुल बेहोश नहीं करना होता, जिसको जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं वो नहीं देना होता। पेशेंट अगर विश भी कर रहा है कि जनरल एनेस्थीसिया चाहे तो ऐसे पेशेंट्स को जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना चाहिए। जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं जिनमें स्टेंटिंग हुई हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई हुई है, तो वैसे तो अगर सेहतमंद पेशेंट होता है तो पेशेंट की अगर विश हो कि वो सिंपल ये प्रोसीजर जो होता है लैटरल इंटरनल एनल स्फिंक्टरेक्टमी वाला, एनल फिशर वाला जो प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, वो जनरल एनेस्थीसिया में करा सकता है अगर तो वो हार्ट पेशेंट नहीं है, अगर तो उसने स्टेंट नहीं डलवाए हुए। लेकिन ये है कि अब लिमिटेशन आ जाएगी अगर तो पेशेंट स्टेंट उसने डलवाए हुए हैं, और तो अब पेशेंट के पास ये ऑप्शन ख़त्म हो गया है कि फुल बेहोशी में अब उसका ये ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। वैसे भी पेशेंट हेल्दी हो तो जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट की विश हो तो जनरल एनेस्थीसिया फुल बेहोश कर देते हैं। तो इस प्रोसीजर के लिए स्पेसिफिकली क्योंकि पखाने जगह का होता है तो इसमें ये होता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया देकर इसका प्रोसीजर वैसे नॉर्मली किया जाता है। लेकिन हार्ट पेशेंट्स होंगे जो स्टेंट जिसमें डले हुए हैं तो उनमें एक तो यह है कि अच्छी बात है कि स्पाइनल में ही ये प्रोसीजर होता है, तो उसमें भी ये स्पाइनल में होगा, उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। ऐसी ड्रग्स यूज़ नहीं होती हैं जो हार्ट पे इफ़ेक्ट करें, फुल बेहोशी में जो करती हैं, जो दिमाग पे इफ़ेक्ट करें, हमें वो ज़रूरत भी नहीं है उस एरिया को बेहोश करने की। तो एक तो ये स्पाइनल में होता है, दूसरा ये है कि 2 मंथ्स तक या फिर एटलीस्ट 6 वीक्स तक इसका वेट किया जाता है अगर तो स्टेंटिंग की हुई हो तो। थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन हमने देनी थी कि हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं, स्टेंटिंग जिसने करवाई हुई होती है, उनमें एनल फिशर के अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े और क्रॉनिक एनल फिशर है, वो ठीक नहीं हो रहा है, स्किन टैग बन गए हुए हैं, पेपिला सा गिल्टी सी बन गई है, फिशर का मुंह खुला हो गया हुआ है, उसमें से पट्टे नज़र आना शुरू हो गए हैं, अंडरमाइनिंग से उसमें से सुराख बड़ा सा होल सा बनना शुरू हो गया उस फिशर वाली जगह पे, तो फिशर का ऑपरेशन ही होगा। तो ऐसे केसेस में एटलीस्ट 6 वीक्स तक वेट किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद ये सेफ़ हो जाएगा, पेशेंट की लाइफ सेफ्टी बढ़ जाएगी और पेशेंट को री अटैक और उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह ये प्रोसीजर सेफ़ रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम यू कैन राइट अस इन आवर कमेंट सेक्शन। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के क्वेश्चन को आंसर कर सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।